गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम दोहरान कार्य में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसे शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो एक जैसे अर्थ को बताने वाले अनेक शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों दौरान कार्य के अंदर हम इन पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बच्चों उत्तर है बच्चों एक ही अर्थ को देने वाले अनेक अर्थ, एक ही अर्थ को देने वाले अनेक अर्थ पर्यायवाची कहलाते हैं। एक ही अर्थ को देने वाले अनेक अर्थ पर्यायवाची कहलाते हैं। एक ही अर्थ को देने वाले अनेक अर्थ पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे रात्रि को हम रात, निशा, रजनी, तम आदि रात्रि को रात, निशा, रजनी, तम आदि कहते हैं। यानी रात्रि के कितने नाम हो गए बच्चों? निशा, रजनी, तम आदि, तमस्वी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों से आप क्या समझे बच्चों? एक ही अर्थ को देने वाले अनेक अर्थ, एक अर्थ के जो कई अर्थ निकलते हैं या देने वाले अनेक अर्थ क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। जैसे बच्चों हम सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं। तो जब एक ही शब्द के या एक ही वस्तु के अनेक अर्थ निकलते हैं या अनेक नाम होते हैं, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। इन्हें और हम किस नाम से जानते हैं? समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। बच्चों अब दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द। अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द हैं इनके हम नीचे दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची। प्रश्न 2 है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची
टी पर्यायवाची शब्द लिखे। तो बच्चों नीचे कौन कौन से शब्द लिखे हैं? अग्नि, आकाश, पृथ्वी और पहला है अग्नि। अग्नि तो अग्नि का क्या कहते हैं? अग्नि को हम आग भी कहते हैं बच्चों, ज्वाला भी कहते हैं, ज्वाला, तपन, अग्नि को हम तपन भी कहते हैं, आग, ज्वाला और तपन। अग्नि को हम आग, ज्वाला और तपन के नाम से भी जानते हैं। पावक बच्चों ऐसे तो 3 शब्द हो गए, और देखिए हम पावक भी बोलते हैं, पावक और अनल, अनल के नाम से भी हम जानते हैं। हुताशन भी कहते हैं। अग्नि को हम क्या कहते हैं? हुताशन। अग्नि को हम हुताशन भी कहते हैं बच्चों। आकाश दूसरा है आकाश। आकाश को आप क्या कहते हो? आसमान कहते हो, अंबर बोलते हो, अंबर। गगन, अंबर, गगन, व्योम, आसमान के नाम से भी जानते हैं, आसमान के नाम से भी जानते हैं। और आकाश को बच्चों और हम किस नाम से जानते हैं? आकाश को हम अंबर, गगन, व्योम, आसमान आदि नामों से जानते हैं। पृथ्वी बच्चों अगला तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। पृथ्वी होती है हमारी धरती माँ। पृथ्वी, पृथ्वी को बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? धरती, भूमि, धरा, मही। पृथ्वी को बच्चों हम धरती, धरा, भूमि, अचला, वसुंधरा, वसुंधरा आदि नाम से जानते हैं। पृथ्वी को हम क्या? धरती, वसुंधरा, अचला, भूमि, धरा, माही, माही के नाम से भी हम जानते हैं, मही या माही। धरती को हम बच्चों मही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मही। इतने नामों से बच्चों बहुत नाम है। चौथा है बच्चों हमारा एक और है राजा। चौथा है बच्चों राजा। राजा को हम किस नामों से जानते हैं? राजा। राजा को बच्चों हम नृप, भूपति, नृप, भूपति, राजन, नरेश, सम्राट आदि नामों से जानते हैं।
सम्राट आदि नामों से जानते हैं। महीप, महीप भी बोलते हैं, महीप। हाँ, तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपने देखा इस दौरान कार्य में कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, यानी एक ही अर्थ को देने वाले अनेक अर्थ पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि का बच्चों रात, निशा, रजनी, तम आदि होते हैं। यानी रात को हम किस किस नामों से जानते हैं? रात को हम रात्रि भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं और तम भी बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों हमने कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द सीखे। जैसे अग्नि को हम आग बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, तपन, पावक और अनन। इसमें 3-3 शब्द के लिए लिखा है, लेकिन बच्चों मैंने आपको कुछ ज्यादा ही लिखवा दिए ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। आकाश को बच्चों हम अंबर के नाम से भी जानते हैं, गगन भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं। पृथ्वी को बच्चों हम हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती, धरा, भूमि, अचला, वसुंधरा, मही आदि नामों से जानते हैं। राजा को बच्चों हम नृप भी बोलते हैं, भूपति भी बोलते हैं, राजन भी बोलते हैं, नरेश भी बोलते हैं। नरेश का अर्थ भी राजा ही होता है, सम्राट भी राजा ही होता है, मही। तो बच्चों आज के इस दौरान कार्य में इतना ही कार्य है। अभी हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। अगले दौरान कार्य में हम और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।